नमस्कार, राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रही होगी। तो वेलकम एवं अभिनंदन एवं स्वागत है मेरे प्लेटफॉर्म फिजिक्स पढ़ना में। मैं राधा स्वामी आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ सबसे मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है नीति श्लोका। ये आपके 7वें चैप्टर का नाम नीति श्लोका है। पेयुसम बुक जो है उसका 7वें चैप्टर का नीति श्लोका है। बाबू, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यानी लेक्चर में हमने कुछ श्लोक के बारे में अध्ययन कर चुके थे और श्लोक ऐसे बच गए हैं जो हम आज अध्ययन करेंगे और उसे अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे जैसे कि बाबू हम लोग पढ़े थे। आइए हम चलते हैं, अपना कॉपी और कलम निकाल लीजिए, यानी आपका अस्त्र और शस्त्र। ठीक है, अपना अस्त्र और शस्त्र निकाल लीजिए। देखिए, इसमें भी शस्त्र की बात ही कहा गया है। शस्त्र यानी हथियार, हथियार के बारे में कहा गया है। अब आप जिस स्टेज में हैं, जिस अवस्था में है, वो आपका एक हथियार क्या होना चाहिए, तो सत्य बोलना और कलम और कॉपी। इसके साथ साथ आप लोग संघर्ष को बढ़ाइए और अपने पढ़ाई में लग जाइए। देखिए बाबू, ये आपका श्लोक नंबर कितना है देख लीजिए, यहाँ पर 7वां है ना। देखिए 7वां श्लोक नंबर क्या कह रहा है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृज्या रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। कह रहा है कि अर्थ में पढ़ते हैं बाबू कि सच बोलने से धर्म की रक्षा होती है। सत्य बोलने से किसकी रक्षा होती है? सत्य बोलने से धर्म की रक्षा होती है। आप लोग सत्य बोलिएगा ना। चलिए देखिए, सत्य बोलिएगा तो आपका ही जीत होगा। तो आप लोग को क्या बोलना है? सत्य बोलना है। और क्या करना है? निरंतर अभ्यास से विद्या यानी ज्ञान बढ़ती है। देखिए इन लोग, ये भाई बहन, आपके भाई बहन है, एक तरफ से ये लोग निरंतर विद्या की बढ़ोतरी करें, यानी कुछ न कुछ सीख रहे हैं और इसीलिए तो इनको सफलता मिल रही है। देखिए इनके चेहरे का लाइट कितनी अच्छी है ना। आप लोग भी ऐसे ही स्थान पे जाने वाले हो जिसमें आप लोग को भी ऐसा ही स्माइल प्राप्त होगा। आप लोग जब कामयाब हो जाइएगा तो ऐसा ही आपका मुस्कान बरकरार रहेगा। तो आप लोग भी बाबू मेहनत कीजिए। और क्या बोल रहा है? मार्जन अर्थात नानादि सी सुंदरता यानी स्वस्थता कायम रहती है तथा अच्छे आचरण से वंश यानी परिवार का मान बढ़ता है। जो अच्छे आचरण यानी आपका व्यवहार कैसा है, आपका जो आचरण यानी चरित्र कैसा है, आपका सम्मान दूसरे के प्रति कैसा है, ये आपका क्या दिखाएगा? वंश और परिवार का, माने किस परिवार से बिलोंग करते हैं। यदि हम एग्जाम्पल दें तो कोई बच्चा बाइक लेकर जाता है और इधर से उधर मुड़ाता है, ऐसे बाइक चलाता है जैसे मानो तूफान आ गया, ऐसा हाथ पैर तोड़ लेगा। तो ये उसके संस्कार पर डिपेंड है। देखो, और कहने वाले समाज में लोग क्या कहेंगे? देखो फलाना का लड़का बिगड़ चुका है, उस पर कोई हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, वो अपने मन का कर रहा है। तो वो उसके परिवार को बता रहा है कि आप किस कैटेगरी के आते हैं, किस वंशज के हैं, किस प्रकार आपका व्यवहार है। उसी में कोई बच्चा ऐसा होता है कि उसके परिवार यानी जो पूरा तत्व जो उसका खानदान जैसा चल रहा है वो उससे हट जाता है, यानी सबसे वो सर्वोत्तम उच्च स्थान पे चला जाता है, यानी उससे अलग। यदि आपका परिवार वंशज बहुत खराब है, यानी चलिए मान चलते हैं कि वो ब्लैक मनी कमा रहा है ना, मतलब वो अच्छा धन नहीं कमा रहा है और वहीं आप सत्य की ओर लड़ने लगिएगा, तो एक प्रकार के ये हो गया आपका वंशज का रूप। वहीं से आपका वंशज आगे की ओर बढ़ेगा और अच्छे आचरण सीखेगा। तो अच्छे आचरण यानी ये वंशज की ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये देखिए निरंतर अभ्यास, धर्म की रक्षा, हमारे श्री कृष्ण भगवान, इनसे आप लोग बहुत परिचय होंगे। कृष्ण भगवान यहाँ पर दो
दो भाई ऐसे थे माता कुंती के। तो एक भाई मांगा कि कृष्ण बोले कि आपको क्या चाहिए, तो एक भाई बोला कि आपका पूरा सैनिक चाहिए श्री कृष्ण से। और एक भाई जिसका नाम था अर्जुन, ये है अर्जुन। अर्जुन बोल रहे हैं कि हमें प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आप बस चाहिए, आप रहेंगे तो हम विजय अवश्य पाएंगे। तो कृष्ण जब सत्य की रक्षा करना होता है तो खुद पार्थ का रूप ले लेते हैं, यानी पार्थ बन जाते हैं। पार्थ मतलब वो चलाने वाला रथ बन जाते हैं। और अर्जुन यहाँ से धनुष फेंक कर विजय प्राप्त कर रहा था। तो बाबू ऐसा होता है कि आप सत्य मार्ग पर रहिएगा तो भगवान जो ईश्वर हैं वो भी आपके सहायता करते हैं। आप लोग क्लियर हो गया? ये हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। क्लियर हुआ आपको? चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए इसका व्याख्या बहुत अच्छा है। आप लोग यदि रामायण गीता ये सब पढ़ते हैं तो समझ में आया होगा। गीता में तो बहुत अच्छे से प्रस्तुत श्लोक नीति श्लोका पाठ से उद्धत है। इसमें नीतिकार ने मनुष्य के विद्यमान 6 दोषों से होने वाली हानि के विषय में कहा है। नीतिकार यानी विद्वान जो है वो आपके जो 6 दोष हो रहे हैं ना उसके विषय में बताने की भरसक प्रयास किया है। क्या कह रहा है? नीतिकार का कहना है कि जिसमें ये दोष पाए जाते हैं वो चाहते हुए भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि अधिक निंद्रा के कारण वो कोई काम समय पर नहीं कर पाता है और तंद्रा वह हर काम में पीछे रह जाता है। भय अर्थात डर के कारण आरंभ नहीं करता है, तो क्रोध के कारण बना काम भी बिगड़ता है। इसी प्रकार आलस्य के कारण समय का दुरुपयोग होता है। आलस्य के कारण समय का दुरुपयोग होता है। दीर्घसूत्र तथा काम को कल पर छोड़ने के कारण काम का बोझ बढ़ जाता है, फलतः वह जीवन के हर क्षेत्र में रह जाता है। इसलिए नीतिकार इस सारे दोषों के नरक का दुखी जीवन का द्वार पतन कहते हैं। और यही ऐसा कारण है जिसमें सुख की आपकी प्राप्ति नहीं होगी। ये सारे जो 6 के 6 आपके दोष हैं वो आपको सुखी प्रदान नहीं कर सकते हैं। ये सारे 6 दुखी आपको नहीं कर सकते हैं सुख की प्राप्ति। बिना परिश्रम की कोई भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। अतएव इन 6 दोषों का त्याग करने पर सच्चे सुख की प्राप्ति संभव है। क्लियर? चलिए ये है 8वां नंबर। 8वें नंबर आपका बहुत ही जबरदस्त है। ये पूरा गीता से रिलेटेड है। समझ में आया? ये पूरा गीता से रिलेटेड है। इसमें देखिए बाबू, अब थोड़ा गीता के बारे में जानते होंगे तो आप लोग जान जाएंगे कि ये क्या है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि सुलभ पुरुषा राजन सतंतम प्रियवादिनम अप्रियस्य तु पथयस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। हे राजन, मधुर वचन बोलने वाला तथा सुनने वाला हमेशा आसानी से मिल जाते हैं। प्रिय जो बात बोलता है वो हमेशा मिल जाएगा आपको, लेकिन ऐसे लोग कम ही मिलते हैं जो हितकारी यानी कटु वचन बोलकर सुनाकर दुखित नहीं होते। राजन से कह रहा है कौन? इसका अर्थ बता रहा है कि हे राजन, जो ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको यानी दुखी भी कर सकता है, वो आपका हितकारी होगा। कैसा होगा? हितकारी। देखिए यदि आपके जो बहुत अच्छे मित्र होंगे वो आपके बस बढ़ाइया करते हो, आपकी कोई भी
जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको इग्नोर करके बस आपका ये हो, आप ये नहीं हो, ये बताते हैं, तो वो आपके एक तरफ से दुश्मन हुए। क्योंकि यदि आपके जो बुराइयाँ यानी आप में जो कमियां है उसको जो बताता है वो मेन आपके हितकारी होता है, क्योंकि वो आपकी गलतियों को निकालता है। जो गलतियों को आप लोग सुधारेंगे तो अच्छा कार्य करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जो कटु वचन बोल देता है, कटु वचन वही बोल सकता है जो आपसे बहुत अधिक लगाव रखता हो, प्रेम रखता हो और आपको समझता हो। तो इसीलिए जब भी कोई आपको कटु वचन बोले तो उसे आप स्वीकार कीजिए, उसे आप समझ लीजिए कि वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए देखिए ये है कुछ रामायण के पात्र जो इसमें ये पूरा अपनी आत्मा के बारे में जो युद्ध हो रहा है संजय वो बता रहे हैं। ये राजा के हे राजन कहकर सब बता रहे हैं, है ना, बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि हे राजन, जो भी इनके पास इतना दिव्य दृष्टि था कि ये बता रहे थे कि ये युद्ध में क्या क्या हो रहा है। श्री कृष्ण पार्थ बने हुए हैं और इनके पास कोई भी नेत्र नहीं था। तो आइए इसका व्याख्या कर लेते हैं। चलिए अब इसका व्याख्या कैसे करेंगे। व्याख्या नीति श्लोका पाठ से उद्धत प्रस्तुत श्लोक में महात्मा विदुर ने सत्य किंतु कटु वचन के प्रभाव का वर्णन किया है। सत्य तथा कटु वचन का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या कहता है, विदुर धृष्ट के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे राजन, जो विदुर है वो किसको देते हैं, उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे राजन, बस संसार में मधुर वचन बोलने वाले तथा सुनने वाला सहज रूप में मिल जाते हैं। बोल रहे हैं कि हे राजन, यहाँ संसार में जो मीठी मीठी वचन बोलने वाले और सुनने वाला बहुत मिल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बहुत मिल जाते हैं। ठीक है, किंतु ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जो हितकारी होने के बावजूद कटु वचन सुनकर उद्दित यानी क्रोधित न हो। बोलते हैं कि हे राजन, संसार में ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो आपको कटु वचन बोलकर आपको समझा सकते हैं, आपके कमियों के बारे में बता सकते हैं। और क्या कहते हैं कि वो क्रोधित भी नहीं होंगे। अर्थात में कैसे बोलेंगे, कटु वचन धैर्य पूर्वक सुनने वाले इसलिए नहीं मिलते क्योंकि कटु वचन बड़ा तीखा होता है। कटु वचन ऐसे लोग नहीं वो नहीं बोलना चाहते हैं। यदि बोल देते हैं, यदि दूसरे के कटु वचन में बोल देते हैं तो वो वहाँ से उसके प्रति ईर्ष्या करने लगेगा, ये वो मेरे बारे में ऐसा बोला, है ना, लेकिन वो रियल में आपका भला ही सोच रहा है। चाहे वो कितने भी हितकारी क्यों न हो, सच बोलना तथा सुनना दोनों कल्याणकारी होते हुए भी कष्टदायी होता है। यदि वो कटु हो, तात्पर्य यह है कि सत्य नीरस होता है जबकि असत्य सरस होता है। तो इससे ये मालूम होता है कि सत्य नीरस होता है और असत्य सरस होता है। तो हमें नीरस जो हो रहा है, एक तरफ से मान के चलिए जो आपके भलाई सोच रहा है वो आपसे नीरस ही बातें बोलेगा, यानी आपको डांटेगा, आपको उसके बारे में बताएगा, तो नीरस ये बातें हो गई। ठीक है, तो आइए आप समझ गए हैं तो अगले लाइन पढ़ देते हैं। सत्य
आवरणहीन होता है, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता है। सत्य कैसा होता है आप लोग बताइए? सत्य आवरणहीन होता है, इसे छुपाया नहीं जा सकता है। सत्य आपका हमेशा भलाई बताएगा, आपके जो कमियां होगा वो बताएगा सत्य, ठीक है। इसीलिए लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। यदि सत्य क्या है और इस समय हमें क्या करना चाहिए ये लोग को बता दिया जाए, तो यदि उनके राय कुछ और हो और सत्य में आपको क्या करना चाहिए लोग को बता दिया जाए, तो वो आपसे थोड़ा सा तो नाराज़ होंगे, परंतु वो समझ जाएंगे कि यदि समझदार होंगे कि ये मेरे बारे में, ये मेरा ही भलाई है। तो चलिए आज का ये भी स्लाइड ख़त्म हुआ। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया? समझ में आया ना बाबू? चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आपको मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। आप लोग ऐसे ही मेहनत और संघर्ष करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।